हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल डीके टेक्निकल 3.0 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के अगले टॉपिक को देखने वाले हैं, जहां पर हम बात करेंगे यहाँ पर प्रस्तावना के बारे में। उसकी प्रस्तावना को हम देखेंगे। इसका यहाँ पे भाग संख्या पहला हम यहाँ पे देखेंगे। प्रस्तावना से कुछ 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे देखने वाले हैं, जो कि प्रस्तावना से ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए हम उन प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, अगर किसी भी प्रश्न का जवाब आपको पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए हम वीडियो को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर किसको कहा गया है कि हमारे संविधान की वो आत्मा कहलाती है, ठीक है, संज्ञा प्रदान की गई है। इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों ए हो जाएगा। यहाँ पे प्रस्तावना को जो हमारे भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में देखा जा चुका है। अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, संविधान निर्माता ने किस पर विशेष ध्यान दिया था, ठीक है, उन्होंने किस चीज़ पर विशेष ध्यान दिया था, ठीक है। इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। प्रस्तावना पर उन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था, प्रस्तावना पर। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। इसी कारण प्रस्तावना को क्या बोला जाता है, हृदय और आत्मा बोला जाता है संविधान का, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, जो हमारे भारत की जो संविधान है, ठीक है, उसकी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना किन शब्दों से स्टार्ट होती है, किससे शुरू होती है, ठीक है, शब्दों से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, आप जानते होंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा डी हो आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे हम भारत के लोग, इस वर्ड से क्या होता है, हमारा संविधान शुरू होता है, यानी हमारे संविधान की जो प्रस्तावना बनी हुई है वह शुरू होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारे भारत को गणतंत्र के रूप में क्यों कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों डी हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ राज्य का जो प्रमुख होता है निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। जिसे भी यहाँ पे निर्वाचित किया जाता है, ठीक है, उनका जो भी पद बनाया गया है एक अवधि के लिए बनाया गया है, निश्चित समय के लिए बनाया गया है, ठीक है। जिसके बाद वो क्या होते हैं, वहाँ से उस पद से हट जाते हैं या फिर दूसरे कोई लोग आ जाते हैं, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4 का डी। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत है एक, भारत क्या है, ठीक है, किस प्रकार का भारत हमारा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों ये हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है हमारा भारत। हमारा भारत कैसा है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, मतलब कि हर एक धर्म को लेकर के यहाँ पे चला जाता है। या फिर यहाँ पे इस वक्त यहाँ पे बोल सकते हैं, इस शब्द को भी बोल सकते हैं, किसी एक धर्म को नहीं मानना, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 5 का ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न दे दिया है, इसका अर्थ क्या होता है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है हमारा भारत, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ठीक है। जो हमारा राज्य होता है या फिर हमारा देश होता है, ठीक है, वह किसी एक पार्टिकुलर धर्म को स्वीकार नहीं करता है। वैसे हमारे देश में तो कई सारे यहाँ पे धर्म हैं, तो एक धर्म को लेकर नहीं चलना, यही हमारे भारत का उद्देश्य है, ठीक है। यहाँ पे सभी धर्मों को बराबर मान्यता प्राप्त हुई है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गणतंत्र का क्या अर्थ होता है, बताइएगा गणतंत्र का क्या होता है, ठीक है। गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं, तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष जो होते हैं, जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, जैसे पहले राजा महाराजा थे, उनके क्या होते थे, उनके जो बेटे होते थे वो उनकी जगह पर राजा बन जाते थे। लेकिन हमारा जो देश है, अगर कोई यहाँ पे राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनका अगर चुनाव जब होगा तो उनको हटा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनके जो भी लड़के रहेंगे, उनके बेटे रहेंगे, उनको बना दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। इसी को बोलते हैं वंशानुगत, ठीक है। हमारा जो भारत का ये गणतंत्र है इसी कारण है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किन शब्दों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो जो 42 वाला संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, वह हमारे किस में हुआ था, संविधान यानी कि प्रस्तावना जो है उसमें हुआ था हमारा संशोधन, ठीक है। और उस संशोधन के द्वारा हमारे सब प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सी हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, और एक शब्द को और भी जोड़ा गया था, उसको आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर आप जानते होंगे कमेंट कीजिएगा उसके बारे में, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसका सी। तो यहाँ पे 2 शब्दों को बता दिया गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो हमारे जो संविधान की जो प्रस्तावना बनाई गई है तो भारत को किस रूप में कहा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी। एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य, जो हमारा प्रस्तावना में ये शब्द जोड़े गए हैं। ठीक है, ये सभी शब्द यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जब आप प्रस्तावना पूरा हमारे भारत का पढ़ेंगे। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। ठीक है, तो किस शब्द को भारत के संविधान की उद्देशिका, तो इससे अर्थ है यहाँ पे प्रस्तावना है। ठीक है, प्रस्तावना, तो ध्यान दीजिएगा, उद्देश्य का मतलब यहाँ पे ध्यान देंगे प्रस्तावना से ही है। ठीक है, इसी को उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से ही इसको प्रस्तुत किया गया था। तो कौन प्रस्तुत किया था, अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो किस यहाँ पे उद्देशिका में कौन सा शब्द यहाँ पे जोड़ा नहीं किया है, इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों डी हो जाएगा। लोक कल्याण जो है हमारे संविधान की जो उद्देशिका उसमें जोड़ा नहीं गया है। और अदर जो भी यहाँ पे दिया गया ऑप्शन में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, ये सभी शब्द आपको देखने को मिलेगा हमारे संविधान की प्रस्तावना में। राइट हैंड से यहाँ पे 10 का हो जाएगा डी। अगले प्रश्न को देखते हैं, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो कल्याणकारी राज्य क्या होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बी हो जाएगा। जो कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना होता है कल्याणकारी राज्य। जो हमारा देश है या फिर हमारे देश में जितने भी राज्य हैं, राज्य में अलग अलग मुख्यमंत्री को बनाया गया है कि वह इन बातों को भी ध्यान दे, जो भी कमज़ोर वर्ग हैं उनको विशेष ध्यान दे, उनको कल्याण के तरफ या फिर उनको अलग अलग चीज़ें सुविधाएँ प्रदान करे। ठीक है, यही कल्याणकारी राज्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है। ठीक है, जो हम भारत के लोग से हमारा जो संविधान की प्रस्तावना शुरू होता है तो इससे क्या अर्थ निकलता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों बी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। संविधान का जो निर्माण होता है भारत की जनता द्वारा ही हुआ है। ठीक है, तो इसी को बोलते, इसीलिए इसको कहा गया है हम भारत के लोग। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न को देखते हैं, समाजवाद का क्या अर्थ होता है। तो समाजवाद यहाँ पे शब्द आता है तो उसका अर्थ क्या होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सी हो जाएगा, सामाजिक न्याय होता है। ठीक है, समाजवाद मतलब क्या होगा, सामाजिक रूप से हमें न्याय मिलना चाहिए। इसी को यहाँ पे इस शब्द को भी जोड़ा गया है। ठीक है, समाजवाद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है। जो समवर्ती सूची है हमारे देश में, ठीक है, संविधान में, तो वो किस देश के साथ से, उसको किस देश से लिया गया है, उसमें से जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के जो संविधान है वहाँ से समवर्ती सूची को जोड़ा गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों। तो अगले प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, जो संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर ए हो जाएगा। प्रस्तावना को ही बोला जाता है संविधान की आत्मा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। ठीक है, तो कौन सी ऐसी क्रांति है जिसका प्रभाव हमारे संविधान की प्रस्तावना पर नहीं दिखता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों डी हो जाएगा। चीन की क्रांति जो 1912 में हुई थी उसका प्रभाव हमारे संविधान की प्रस्तावना पर नहीं पड़ता है। ये अदर यहाँ पे जो भी दिया गया है, फ्रांसीसी क्रांति 1789 और अमेरिकी क्रांति 1776, बोल्शेविक क्रांति 1917, ये सब इन सभी का दिखता है। लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर यहाँ पे डी दिया गया है इसका असर नहीं पड़ता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो आदर्श जो हमारे दिए गए हैं हमारे संविधान में, तो उसको कहाँ हम देख सकते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों बी हो जाएगा। प्रस्तावना में हम उसको देख सकते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था। अभी इसके पहले आया था किन शब्दों को जोड़ा गया था। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया था, तो यहाँ से चुनाव करना है आपको, तो बताना है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। गुट निरपेक्ष जो है इनको इस शब्द को नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो भी धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है, उसके बाद एकता और अखंडता है, इन सभी शब्दों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ध्यान रखिएगा, इन तीनों वर्ड को जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, मैं बता दूं इसको, इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का यहाँ पे सी हो जाएगा। इसी शब्द को नहीं जोड़ा गया था, गुट निरपेक्ष को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। ठीक है, तो हमारा संविधान जो है किस प्रकार का लोकतंत्र को मानता है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। लोकतांत्रिक गणतंत्र है हमारा, ठीक है, संविधान। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसका 19 का हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है,
राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे राजनीतिक राजतंत्र हो जाएगा, आर्थिक और उसके बाद सामाजिक, यानी जो न्याय हमारे संविधान में जोड़ा गया है, 3 प्रकार के न्याय भी ध्यान देंगे तो सामाजिक हो जाएगा, आर्थिक हो जाएगा, राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय हैं, उसी को यहाँ पे बोला गया है। तो 3 प्रकार की चीज़ों को जोड़ा गया है, यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। इस तरह के और वीडियो के लिए हमारे वीडियो को जरूर देखिएगा, और जो भी पिछला वीडियो मैंने बना चुका है उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से जो भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।